अजय शृंगारे, विदर्भ न्यूज, अमरावती. अमरावती शहरातील साईनगर मंदिरासमोरील रस्त्यावर भर दिवसा प्रतीक्षा मुरलीधर मेहत्रे या युवतीला चाकूने सपासप वार करून खून करण्यात आला होता. या खुनाने अमरावती शहरात एकच खळबळ उडाली होती. प्रतीक्षा मेहत्रे हिने 27 वर्षीय आरोपी राहुल बबन भट याच्याशी बोलणे बंद केले होते. मात्र तो सतत तिचा पाठलाग करीत होता. त्याच्या त्रासाने प्रतीक्षा चिंतेत होती. 27 नोव्हेंबर 2017ला प्रतीक्षा तिच्या मैत्रिणीसोबत साईनगर येथे दर्शनाला गेली होती. दोघांच्या प्रेम प्रकरणात तिने आरोपी राहुलशी बोलणे बंद केल्याने तिला बोलण्यासाठी तगादा लावत होता. साईनगर मंदिर येथून दर्शन केल्यानंतर रस्त्याने जात होती. तेवढ्यात आरोपी राहुल त्या ठिकाणी आला. तिला रस्त्यात अडून तिचा हात पकडला. त्याला विरोध केला असता राहुलने त्याच्याजवळील चाकू काढून प्रतीक्षावर सपासप वार केले. त्यात तिची मैत्रीण सुद्धा जखमी झाली होती. या घटनेत राजापेठ पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपी राहुलला ताब्यात घेतले. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी जिल्हा सत्र न्यायालयात झाली. सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर यांनी युक्तिवाद केला. शेवटी न्यायालयाने आरोपी राहुल बबन भट याला या खून प्रकरणात आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावली. प्रतीक्षा मेहत्रे और उसकी सहेली तारीख 23/11/2017 को वृंदावन वसाहत के ओंकार मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे. वो जब लौट रहे थे तो ये सेशन में का जो अक्यूज्ड है वो पीछे से आया मोटरसाइकिल से, गाड़ी रुकाई तो ये मृतक प्रतीक्षा और उसकी सहेली जो गाड़ी पे बैठे थे वो उतरे. वो आरोपी प्रतीक्षा से बात कर रहा था. बात करते करते उसने पीठ पे लगी बैग में से चाकू निकाला और मृतक पे वार किए. तो फिर उसको बचाने के लिए फिर उसकी जो सहेली थी उसने फिर गाड़ी रुकाई, गाड़ी में उसको डाल के इरविन दवाखाने लेके आया. तो वहाँ पे डॉक्टर ने उनको बोला कि भाई इनकी मृत्यु हो चुकी है. शाम में मृतक के पिताजी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के तहत तो उसमें ऑफेंस रजिस्टर हुआ, उसकी तहकीकात हुई, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई. चार्जशीट होने के बाद फिर जब गवाह हुई तो सरकार की तरफ से कुल 6 विटनेस हमने उसमें एग्जामिन किए. इसमें एक भी हॉस्टाइल नहीं हुआ और आरोपी को भी उतना ही खुद को बचाने का मौका दिया जाता है. तो आरोपी ने भी खुद को बचाने के लिए एक गवाहदार उसमें कोर्ट के सामने पेश किया और सब दलीलें, सब गवाह देखने के बाद आज जो कोर्ट है यानी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आदरणीय श्रीमती जोशी फलके मैडम, इनके कोर्ट ने आरोपी को 302 के तहत दोषी पाया और आजीवन कारावास यानी जजमेंट में शब्द ऐसे है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, यानी आज से उसका जितना भी जीवन बचा है उस पूरे कालावधि के लिए यानी आजीवन कारावास की सज़ा उन्होंने सुनाई है. 5,000 रुपये का आर्थिक दंड भी दिया है. यदि वो दंड नहीं भरता है तो उसके दंड न भरने के लिए उसको 1 साल की बामुशक्कत की सज़ा भी सुनाई है. और इसमें अहम बात ये भी है कि मृतक के जो परिजन हैं उनका भी ख्याल न्यायालय को है. इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी फौजदारी संहिता जिसे बोलते हैं उसके कलम 357 के तहत मृतक के परिवारजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, ऐसी सिफारिश भी न्यायालय ने वही जजमेंट में करी है. और प्रतीक्षा मेहत्रे का मैटर बड़ा बहुचर्चित मैटर था, उसमें न्याय मिला है. हम बड़े समाधानी हैं कि भाई हमने जो प्रयास जो गवाहदार न्यायालय के सामने रखे उनकी गवाही को न्यायालय ने मान्य किया और उसके चलते आज आरोपी को सजा हुई. थैंक्स.